राधे राधे भक्तों, ब्रजभूमि दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये निर्जला एकादशी का व्रत क्या है और इस व्रत की कथा क्या है, यह व्रत कैसे किया जाता है और भीम ने यह व्रत क्यों रखा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि इस निर्जला एकादशी की कथा को पूरा सुने और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भक्तों, ज्येष्ठ माह यानी जो जेठ का महीना आता है उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। वैसे तो साल में कुछ 24 एकादशी आती हैं, इनमें से निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति नरक जाने से बचना चाहता है तो उसको अपने जीवन में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर निर्जला उपवास रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना गया है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31/2023 बुधवार को मनाया जा रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के बलशाली योद्धा भीम ने भी यह व्रत रखा था। 10,000 हाथियों के समान ताकत रखने वाले भीम को बहुत भूख लगती थी। वह अपनी भूख को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। भीम जानते थे कि व्रत उपवास रखने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन भी ऐसा कोई व्रत रखना संभव नहीं था क्योंकि भीम को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने भीम को बताया है कि यदि आप एकादशी का व्रत पूरे साल नहीं कर सकते तो एकमात्र निर्जला एकादशी का आप व्रत रखिए। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। भूख सहन न होने से शाम होते ही भीम मूर्छित हो गए। तब से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस एकादशी पर भीम ने व्रत रखा था। कहते हैं इस दिन बिना जल के उपवास रखने से साल की सभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन उपवास रखने से अच्छी सेहत, सुखद जीवन का वरदान प्राप्त होता है, सभी पापों का नाश होता है, मन शुद्ध होता है। इस एकादशी को त्याग व तपस्या की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। आइए अब इस एकादशी के व्रत की विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत व तुलसी अर्पित करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद देखिए, जब ये पूजन आप कर दें तो व्रत का संकल्प लें कि आप इस व्रत को कैसे रखना चाहते हैं। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक भी बूंद ग्रहण ना करें। इसमें अन्न व फलाहार का भी त्याग होता है। अगले दिन यानी जो द्वादशी तिथि आती है, इस द्वादशी तिथि को स्नान करके, सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान श्री हरि की पूजा करके तब अन्न जल ग्रहण करें और अपने इस एकादशी के व्रत का पारण करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार हमारे श्री हरि भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। राधा रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है और अपने भक्तों पर हमेशा भगवान अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो भक्तों, एकादशी की कथा का इतना महत्व है। अगर कोई व्यक्ति नरक जाने से बचना चाहता है तो उसको अपने जीवन में इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपने गले में तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए, क्योंकि नरक जाने से बचना है। तो प्रभु के जो ये 2 उपाय मैंने आपके बताए हैं, ये आपको अपने जीवन में अवश्य करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे, श्री राधे राधे।